हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ वर्ड्स, और मैं उन वर्ड्स के आपके मीनिंग बताऊंगा और सिनोनिम एंटोनियम भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरे 20 वर्ड्स। तो 20 वर्ड्स मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब शुरू करते हैं। पहला वर्ड है माइजर। माइजर का मतलब होता है ए पर्सन हु लव्स टू हैव ए लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड देम। यानी कि माइजर उस आदमी को कहते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वो उस पैसे को खर्च करना पसंद नहीं करता। इसके सिनोनिम्स होंगे निगार्ड, होर्डर, सेवर, और इसके एंटोनियम होंगे हम स्पेंडथ्रिफ्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके एंटोनियम। फिर दूसरा वर्ड है रेफरेंस, ए रिटन और स्पोकन कमेंट दैट मेंशन समबडी और समथिंग। यानी कि ऐसा कमेंट, यानी कि कोई ऐसी लाइन जो किसी चीज़ को जो किसी चीज़ या किसी के बारे में बता रही हो, मतलब किसी के बारे में जिक्र कर रही हो, उसके बारे में कुछ कह रही हो, तो उसे हम रेफरेंस कहते हैं। इसके सिनोनियम होंगे टेस्टिमोनियल। इसके पहला सिनोनियम है टेस्टिमोनियल, दूसरा है बैकिंग, तीसरा है करेक्टर, और इसके एंटोनियम है सेंश्योर, दूसरा है रिप्रोच, तीसरा है कॉजन। फिर तीसरा वर्ड है हमारा कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का पहला वर्ड, मतलब कंटेक्स्ट का मीनिंग है ए वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। यानी कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि जो वर्ड, एक शब्द जिसका मतलब किसी दूसरे शब्द का उल्टा हो, इसको हम कह सकते हैं फैक्टर्स। सिनोनियम इसके फैक्टर्स, दूसरा सिचुएशन, तीसरा सेटिंग, और एंटोनियम है इसके जीरो, नेसिजिफिसेंस, इसके ये दूसरे वाला है इनसिग्निफिकेंस, तीसरा है नथिंग। चौथा वर्ड है हमारा स्पीकर। तो स्पीकर हमारा ये रहा सबसे ऊपर, ए पर्सन हु मेक्स ए स्पीच टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। स्पीकर वो होता है जो बोलता है, यानी कि जो इंसान एक छोटे से कुछ आदमियों के लिए कोई स्पीच बनाता है या कोई चीज़ लिखता है, तो उसे हम स्पीकर कहते हैं, जो और उसके लिख के बोलता है भी है। जैसे कि इसके सिनोनियम होंगे अनाउंसर, दूसरा लेक्चरर, तीसरा ऑडिटर, और इसके एंटोनियम हो जाएंगे लिसनर। फिर हमारा इसमें पांचवा वर्ड है बेटर्ड। बेटर्ड का मीनिंग है नो लॉन्गर लुकिंग न्यू, यानी कि ज़्यादा समय तक अच्छा नहीं दिखना, यानी कि फट जाना है, खराब हो जाना। इसके सिनोनियम होंगे इसके सिनोनियम है हिट, दूसरा बीट, तीसरा अटैक, और इसके एंटोनियम होंगे श्योर, दूसरा फेल, तीसरा लूज। फिर है मेंडेड। मेंडेड का मतलब होता है टू रिपेयर समथिंग दैट इज डैमेज्ड और ब्रोकन, यानी कि किसी चीज़ को सही करना जो खराब हो चुकी हो, या यानी कि जो खराब हो चुकी हो या फिर टूट चुकी हो। इसके सिनोनियम होंगे हमारे फिक्स, दूसरा डार्न, तीसरा पैच, और एंटोनियम इसका हो जाएगा हमारा ब्रेक और दूसरा टेयर। सातवां वर्ड है हमारा ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है टू कॉज समबडी टू फील सच ए स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट ही शी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। यानी कि इसका मतलब है, यानी कि कोई ऐसे यानी कि दूसरे किसी को ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कराना, यानी कि ऐसी कुछ उसके दिल में मतलब उसे ऐसा महसूस कराना कि वो मतलब कि फिर उसका ध्यान ऐसा हो जाए कि उसे पता ना लगे कि उसे क्या करना चाहिए, यानी कि वो होपलेस हो जाए। फिर हमारा है आठवां मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है, नहीं पहले हम सातवें की सिनोनियम कर लें। पहला है उसका वरी, दूसरा है इसका फ्लर्ट, तीसरा है क्लॉग। फिर इसके एंटोनियम होंगे अनवरीड, दूसरा है अपरटर्ब्ड, तीसरा है अनशेकन। फिर आठवां वर्ड हमारा मर्चेंट, ए पर्सन हु जॉब इज टू बाय एंड सेल गुड्स यूजुअली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप। यानी मर्चेंट हम वैसे तो उस आदमी को कहते हैं जो खरीदारी करता है और बेचता है, यानी कि व्यापारी हम कह सकते हैं। तो इसके सिनोनियम हो जाएंगे पहला डीलर, दूसरा है इसका ट्रेडर, तीसरा है ट्रेड्समैन। फिर नाइन्थ हमारा है सोव्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली वेट। तो सिनोनियम इसका हो जाएगा डिप, दूसरा हो जाएगा रेड, तीसरा है वेट, और इसके मीनिंग का मतलब होता है यानी कि बहुत ज़्यादा गीला हो जाना। और इसके एंटोनियम भी होंगे डिहाइड्रेटेड, और डिहाइड्रेटेड दूसरा ड्राई। फिर है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, यानी कि किसी और चीज़ को नापसंद करना, एक तरीके से यूनिक जो अपने आप में एक होता है और बहुत पसंद आने वाली चीज़ हम कह सकते हैं। इसके सिनोनियम हो जाएंगे स्पेशल, दूसरा पहला है स्पेशल SPECIAL, और दूसरा वाला है ESPECIAL स्पेशल, और तीसरा हो जाएगा हमारा क्विर्की। इसके एंटोनियम होंगे कॉमन और ऑर्डिनरी। फिर हो जाएगा हमारा वर्ड ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है डिफ़िकल्टी और वरी, यानी कि दिक्कत या कोई समस्या। सिनोनियम इसके हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, दूसरा डिफिकल्ट, इसका सिनोनियम एक तरीके से डिफिकल्टी भी गिना जाएगा ट्रबल में इसके सिनोनियम में, और तीसरा हो जाएगा वरी भी गिना जाएगा, और इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑर्डर और दूसरा पीस।
फिर बारवा है हमारा स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है ए पर्सन दैट यू नॉट नो, इसके सिनोनिम होंगे और दूसरा क्यूरियस, तीसरा क्वीर, और इसके एंटोनियम हो जाएंगे ऑर्डिनरी, यूजुअली, नॉर्मल। 13th वाला होगा हमारा विफ, यानी कि स्मेल, कोई जैसे कि कोई भनक लग जाना, यानी कि कोई खुशबू तरीके या खुशबू या गंध किसी तरीके की। इसके सिनोनियम होंगे स्निफ, दूसरा स्कैंड, तीसरा ऑर्डर, और एंटोनियम होंगे इसके फर्स्ट है मिस, दूसरा है फ्रैक, तीसरा है इग्नोर। फिर 14th वर्ड होगा हमारा ग्रीव्ड। ग्रीव्ड का मतलब होता है टू फील ग्रेट सैडनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी होना एक तरीके से। और इसके सिनोनियम होंगे पहला मोर्न, दूसरा क्राई, तीसरा सॉब, और एंटोनियम इसका होगा रिजॉइस। फाइनल हमारा 15 वर्ड है रैप। रैप का मतलब होता है टू पुट पेपर और क्लोथ अराउंड समबडी, समथिंग एज ए कवर। इसका सिनोनियम हो जाएंगे स्वाथे, क्लॉक, तीसरा इनकेस। और रैप का वैसे तो मतलब तो आपको पता ही होगा कि रैप का मतलब किसी चीज़ को पेपर से या किसी कपड़े से जब हम बांध देते हैं चारों तरफ से, उसे ढक देते हैं, तो उसे हम कहते हैं रैप। और उसके एंटोनियम हो जाएंगे फ्री, फिर है दूसरा हो जाएगा रियल, तीसरा हो जाएगा अनटाई, और फिर हमारे आ जाएगा हमारा वर्ड 16 स्टिंकिंग। स्टिंकिंग का मतलब होता है टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लेजेंट स्मेल। इसका सिनोनियम होगा एविल स्मेलिंग, दूसरा रीकिंग, तीसरा फेटिड। यानी कि स्टिंकिंग का मतलब तो होता है वैसे किसी बहुत जोर से गंदी बदबू जब आती है तो हम उसे स्टिंकिंग कहते हैं। इसका एंटोनियम होगा पहला स्वीट स्मेलिंग, दूसरा हो जाएगा अरोमेटिक, फिर हो जाएगा हमारा 18th वर्ड जो है अगली। तो पहला इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट टू लुक एट और लिसन टू, यानी कि इसका मतलब होता है दिखने में जो अच्छा ना हो और सुनने में या फिर सुनने में ना अच्छा हो। इसके सिनोनिम हो जाएंगे नेस्टी, दूसरा टेंस, तीसरा ग्रेव। फिर इसके एंटोनियम हो जाएंगे पहला ब्यूटीफुल, दूसरा प्लेजेंट, तीसरा काल। फिर होगा हमारा रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है टू नो अगेन समबडी दैट यू हैव सीन और हर्ड बिफोर। इसका सिनोनिम हो जाएंगे अलाउ, दूसरा है ग्रांट, तीसरा है ओन, और इसका एंटोनियम है ओवरलुक। फिर हमारा आता है लास्ट वर्ड जो है 20, और इसमें का मतलब होता है एट वंस। एट वंस यानी कि एक ही बारी में हम कह सकते हैं, यानी कि इमीडिएटली मतलब जल्दी से। इसके सिनोनियम होंगे पहला एट वंस, इसका सिनोनियम में एट वंस भी आएगा, दूसरा होगा राइट, तीसरा हो जाएगा अवे, और एंटोनियम इसका हो जाएगा लेटर, इवेंचुअली, नेवर। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, और उसमें होंगे थोड़े और वर्ड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग का पार्ट 2, और इसमें हम साथ में इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले हमने करे थे वर्ड 20 वर्ड्स करे थे हमने, 19 वर्ड्स करे थे। अब इस बार हम करने वाले हैं वर्ड पूरे 30 नंबर तक। तो अब हमें यहाँ से यहाँ स्टार्ट करना है। तो हमारा 21st वर्ड है एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब होता है वरीड एंड अफेयर्ड। वरीड एंड अफेयर्ड यानी कि किसी के लिए चिंता करना या फिर डरा होना, और एक तरीके से हम इसे कहते हैं ईगर टू नो भी कह सकते हैं हम, जानने की इच्छा रखने वाला एक तरीके से। और इसका सिनोनिम्स होंगे पहला वरीड, दूसरा है फेयरफुल, तीसरा है ईगर, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे केयर फ्री, दूसरा अनकंसर्न्ड। फिर हमारा 22nd वर्ड है रेच्ड। रेच्ड का मतलब होता है वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुश, और इसके सिनोनियम होंगे हैप्पी, अनहैप्पी, सॉरी इसके सिनोनिम्स होंगे हैप्पी, भैया ये सीन कट जाएगा ना अगर मैं चाहूँ तो? टाइम खराब होगा ना, या तो उधर टाइम दे ले, ये काटने में टाइम दे ले, दो काम करने पड़ेंगे। फिर हमारा 22nd वर्ड है रेच्ड। रेच्ड का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, यानी कि बहुत दुखी, और इसका सिनोनिम होंगे अनहैप्पी, दूसरा सैड, तीसरा ग्रीव्ड, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे चेयरफुल और फॉर्चुनेट। फिर हमारा 23 वर्ड है डिस्टेंट, और इसका मतलब होता है ए लॉन्ग वे अवे इन स्पेस और टाइम, यानी कि डिस्टेंस का मतलब होता है किसी, जैसे कि अंतरिक्ष में कोई दूर जगह या फिर टाइम के अंदर, जैसे कि हम टाइम ट्रेवल करते हैं उसमें कहीं। और सिनोनियम इसका होगा पहला सिनोनियम होगा इसका फार, दूसरा होगा रिमोट, तीसरा होगा अबेयर्ड, और इसका एंटोनियम हो जाएंगे हमारे नियर, दूसरा रिसेंट, तीसरा फ्रेंडली। और फिर हमारा 24th वर्ड है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है नॉट लकी, यानी कि बिल्कुल भी इसकी किस्मत अच्छी ना हो। तो इसका पहला सिनोनियम है अनलकी, दूसरा है टॉकनेस, तीसरा है रेवरेज्ड। जो मैंने आपको यहाँ वर्ड बताया था वही इसके सिनोनियम में भी आता है।
और इसके सिनोनियम में भी आ जाएगा अगर हम चाहें तो लिखना। और फिर हमारे अनफॉर्चुनेट के एंटोनियम हो जाएंगे फॉर्चुनेट, लकी और टैक्टफुल। फिर हमारा आ जाएगा ऑल्दो, जो है 25th वर्ड। इसका मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। एक तरीके से इसका मतलब होता है कि ऑल्दो यानी कि जैसे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और फिर इसके सिनोनियम हो जाएंगे पहला पहला है इवन, इसका इवन तो, दूसरा है इवन इफ, तीसरा है वाइल, और इसके एंटोनियम हो जाएंगे इक्वली। फिर 26 है हमारा प्लगिंग या फिर इसे प्लग। तो इसका मतलब होता है टू फिल और ब्लॉक ए होल विद समथिंग दैट फिट्स टाइटली इनटू इट, यानी किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, किसी गड्ढे को ब्लॉक कर देना, जगह को, किसी चीज़ की जाने की जगह को ब्लॉक कर देना, हम कह सकते हैं। और उस चीज़ से कर देना जो उसके अंदर बहुत टाइटली यानी कि मजबूती से फिट हो जाए एकदम उसके अंदर। इसके सिनोनियम होंगे पहला है टिल, दूसरा है वर्क, तीसरा है हैरो, और इसके एंटोनियम हो जाएंगे पहला फिल, दूसरा है हर्वर्स, तीसरा है लेस। और फिर हमारा 27th वर्ड है क्लेवर। क्लेवर का होगा एबल टू लर्न, यानी कि मतलब क्लेवर मतलब एक तरीके से चालाक होता है, तो एबल टू लर्न यानी कि जो याद कर सकता है। एक तरीके से हम क्लेवर को कह सकते हैं जिसकी बुद्धि तेज होती है, यानी कि इसका माइंड तेज काम करता है। तो सिनोनियम इसके होंगे पहला ब्राइट, दूसरा स्मार्ट, तीसरा ब्रिलियंट, और इसका एंटोनियम होगा स्टूपिड। और 28th वर्ड हमारा परहैप्स का मतलब होता है पॉसिबली, मे बी, यानी कि एक तरीके से ऐसा, जैसे कह सकते हैं ना, हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होगा शायद से, इसे हम परहैप्स कहते हैं। और इसके सिनोनियम हो जाएंगे पहला मे बी, उसका बस एक ही सिनोनियम है। और फिर इसके एंटोनियम हो जाएंगे नेवर, अनलाइकली और इम्प्रोबली। फिर हमारा 29th वर्ड है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है टू गिव टू लिटल और नो अटेंशन और केयर टू समबडी समथिंग, यानी कि इसका हम कह सकते हैं किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देना, किसी पर या किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देना। इसका सिनोनियम हो जाएगा अबेंडन, दूसरा डिसअपेयर, तीसरा हो जाएगा इसका डिसयूज, और इसके एंटोनियम हो जाएंगे चेरिश, दूसरा लुक आफ्टर, तीसरा है नीड। फिर तीसरा है हमारा वर्ड क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है स्टिक ऑन टू, यानी कि किसी चीज़ पे चिपक जाना, यानी कि किसी चीज़ को जकड़ लेना। जैसे कि जो फेविकॉल टाइप, जैसे कि फेविकॉल होता है, वो किसी भी चीज़ पे चिपक जाते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि जैसे कि फेविक्विक क्लिंग, यानी कि फेविक्विक क्लिंग मतलब फेविक्विक चिपक गई उस पर, स्टिक ऑन टू इसका मतलब है। और इसके सिनोनियम हो जाएंगे क्लच, दूसरा ग्रिप, तीसरा ग्रैस्प, और इसका एंटोनियम होंगे पहला लूज, दूसरा है अनफास्टन, तीसरा है हाल्ट। फिर लास्ट वर्ड है हमारा एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, एक तरीके से कह सकते हैं जो चीज़ बहुत महंगी होती है, कीमती भी कह सकते हैं उसे। तो इसका पहला सिनोनियम होगा कॉस्टली, दूसरा है डियर, तीसरा है एक्सरबिटेंट, और इसके एंटोनियम हो जाएंगे चीप या इकोनॉमिकल। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।